नरुखेड़ी गांव है करनाल में। रवि जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, और मेरे पीछे देख रहे हैं सब लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, और इसमें कई लोग पहले भी आ चुके हैं और कुछ पहली बार हैं। इन्होंने जो गाय खरीदी वो आपको दिखाएंगे। दिखाने का मतलब है कि बातों पे गौर करना, नस्ल के बारे में आपको पता चल जाएगा, और कितने दूध वाली है और क्या भाव उसका हो सकता है। इसके बाद दूसरी जगह जाके वीडियो बना देते हैं, तो वहां पर भी तो आप लोगों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि दोनों को मिला के देख लो कि वहां क्या भाव था, यहाँ क्या भाव है, कौन सही है कौन गलत है। हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदाजा लगा लो, 4-5 वीडियो देखो, पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। हम किसी की तारीफ किसी की बुराई न की है न कभी करेंगे, ना कभी कहते हैं हम जाके कि भाई फला आदमी से खरीद लो। ना ही हमारा मंतव्य ये है कि वहां से लोग यहाँ पर आए और फंस जाएं, कोई कहता हमें लूट लिया, ये कर लिया, जब धोखा हो गया, कंट्रोवर्सी होगी। हम इन सब चीजों से अवेयर करते हैं बार बार। 3 बातें हमारी हैं कि ऑनलाइन मत खरीदो, दूसरी बात यह है कि आपके पास अनुभव है तब इस काम में हाथ डालो, और तीसरी बात है कि खरीदने के लिए आओ तो गायों के साथ जाओ पीछे बैठकर। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल जी। आप सभी को नमस्कार। कितने लोगों को साथ लेके आए? अभी 10 लोग, 10-12 कुल कितने थे? ज्यादा थे? नहीं, 21-22 लोग बाकी चले गए। तो कितना माल कुल खरीदा? 40 गाय। कितने लाख की बनी? 40 कम से कम 30-35 लाख तक तो 30-35 लाख की होगी। ये जो घुमा रहे हो कौन सी ब्यात है? दूसरे बेहतर, तीसरे की है। 6 दांत। तुम बताओ रवि। नहीं, दूसरे बात की है। पैर तो उसके इतने बड़े बड़े नहीं, वो खुर पे डिपेंड नहीं करता अंकल जी। किस पे डिपेंड करता? खुर तो वैसे भी अगर मैट पे हम गाय को रखते हैं ना तो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं जी, लंबे लंबे हो जाते हैं जी। अगर मैट नहीं होगा पक्के पे चलेगी तो वो घिसते रहते हैं। खुर पे डिपेंड नहीं होता। गाय के कैरेक्टर खुर बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या नुकसान करेंगे? लेम में आ जाती है गाय जी। जो सबसे बड़ा, अगर जो हाईटेक फार्म वाले होते हैं उनको इस चीज की नॉलेज होती है। अगर गाय के खुर बढ़ जाते हैं तो उसके चलने में दिक्कत हो जाती है, अपने पूरे मिल्किंग कैपेसिटी पे भी नहीं आएगी, गाय कमजोर होती चली जाएगी, गाय लेम में आ जाएगी। लेम का मतलब है गाय की हड्डी उठनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे गाय में आगे बीमारियां चालू शुरू हो जाएंगी। सुना आपने, हर चीज का कोई ना कोई अर्थ होता है। खुरों की बात कर दी तो वो भी एक समस्या बन गई, तो गौर करना है सब बातों पे। गाय का पूरा बेस ही खुर है जी। कितना दूध देगी ये गाय? दूध देगी 35 लीटर कम से कम। दाम? गाय 90,000 रुपए के लिए जी। 35 लीटर देगी 90,000। हाँ जी। कब तक ब्याएगी? इसको 40 दिन बाकी है। 40 दिन बाकी है। हाँ जी। 1 महीना खिलाना पड़ेगा। 1 महीने 1.5 से महीना 1.5 महीना खिलाना पड़ेगा। 20,000 रुपये। हाँ जी। खा जाएगी? नहीं, 20,000 कैसे खा जाएगी जी? यही 5-7 हजार रुपये खर्चा आएगा जी। 10,000 से कमाएगा नहीं 1 महीने में। नहीं, क्या खिलाओगे अंकल जी 10,000 का? चलो, बहुत से आदमी ये भी आज डिस्कस कर लेते हैं। 35 लीटर दूध लेना है। नहीं, आज ये भी बात कर लेते हैं डिस्कस में। बहुत से आदमी जैसे किसान लोग आते हैं महाराष्ट्र के, बोलते हैं हम इतना खर्चा कर देते हैं भाई, हम महीने का 8-10 हजार रुपए खिला देते। क्या खिलाते हैं 8-10 हजार रुपए? ये तो अगली गाय में बताना। चलो पहले वो बात बताओ। तुम कहते फीडिंग जो है 5-7 हजार खाती है, हम कहते 10,000 खाती है। 35 लीटर दूध वाली। हाँ जी। क्या खिलाओगे प्रेगनेंसी टाइम में उसको, जब इसका 1 महीना रह जाता है उसको? बताओ जी, 1 महीने में क्या खिलाओगे आप 10,000 रुपए का? बताओ आप गिनाओ। हाँ जी, आप गिनाओ। बस उसका जी एक तो ट्रांजैक्शन फीड चलेगा। नॉर्मली जो चारा चलता है, चारा तो चलेगा ही जी, जो रूटीन में सब गाय खाती है, चाहे वो दूध देती हो या ना देती हो, या वो प्रेग्नेंट हो या वो खाली हो, चारा तो वो फिर भी खाएगी पेट भरने के लिए। उसके अलावा जो उसका 1 मंथ रह जाता है बच्चा देने के लिए, सिर्फ उसके लिए न्यूट्रिशन है। एक तो ट्रांजैक्शन फीड है, हम हाईएस्ट 3 kg दे सकते हैं उसको। 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। बस 3 kg फीड खाएगी 1 दिन का, यानी 30 दिन का कितना हो गया जी? 90 किलो। 2 बैग लगा लो जी, 2 बैग खा लिए उसने जी। ठीक है, मतलब जी, हाँ 2 बैग खा लिए जी। 2,000 रुपए का 1 बैग आता है जी, 4,000 रुपए का उसने फीड खा लिया जी। उसके अलावा बताओ आप क्या दोगे गाय को? फिर 1,000-2,000 का और हो गया। फिर वही कह रहा हूँ जी, 5-6 हजार रुपये। ये भी है जी, जो ट्रांजेक्शन फीड डाल लेगा उसके लिए खर्चा है। अगर कोई फीड नहीं डालेगा ट्रांजेक्शन फीड, तो वही नॉर्मली चारे का 2-3 हजार कितना दूध देगी? ये वाली दूध भी 30 से 35 लीटर तक दूध देगी जी। 30 से 35 लीटर। हाँ जी, 35 लीटर तक दाम? आराम से दे देगी। ये 92,000 रुपए के लिए। 92,000। 92 की। हाँ जी। जो अब जैसे 35 की है जी, तो तुमने
80,000 में दिलवा दी, जैसे 85,000 में दिला दी, 90 की दिला दी, जी फिर 1,05,000 की दिला दी, जी 15 की दिला दी, जी। वही उतनी। तो जो जिसको बेचते उसको फील नहीं होता मतलब कैसे जी, समझा नहीं मैं आपकी बात, दोबारा एक कि बार। जैसे प्रशांत ने गाय ली आपसे, जी आपने एक गाय इनको 35 लीटर वाली जो 85,000 में दिलवा दी, जी एक दिलवा दी 1,15,000 में, जी। तो ये फील नहीं करते कि यार इतना 30,000 का फर्क पड़ गया। वो डिपेंड, दूध पे कभी रेट डिपेंड नहीं होता जी गाय का। जी गाय के कैरेक्टर भी बहुत मायने रखते हैं जी। गाय की बॉडी स्ट्रक्चर, गाय का बॉडी स्कोर, गाय की प्रिंट, गाय का कलर, गाय की ब्रीड, लेंथ, हाइट, अडर क्वालिटी, थन क्वालिटी, हजारों चीज देखने की है जी। यही तो चीज आपके मार्फत हम लोगों को समझाना चाहते हैं। हाँ जी अब हो सकता है अब डिस्कशन से किसी के दिमाग में ये बात आए। जी, हजारों चीज दिखाने की है जी गाय में। ऐसा नहीं है सिर्फ दूध 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 अगर लटक बिल्कुल हिलने वाला अडर हो और थर्ड लैक्टेशन की गाय हो, दूध फिर भी 35 लीटर दूध देती हो, तो हमारी नॉलेज में वो गाय बिल्कुल भी कुछ नहीं है जी। हम उसको राय भी नहीं देंगे कस्टमर को दिलाने की, क्योंकि हर उसको चौथे दिन में स्टेटिस होती रहेगी। उस अच्छा। 35 लीटर दूध का क्या करोगे बताओ। लला अगली लिया, तुमको रात में नींद आ जाती? जब कस्टमर होता तब तो आती नहीं जी, अब क्योंकि यही हम चाहते हैं। क्योंकि बताऊं क्या अंकल जी, मेरी एक थिंकिंग है जी। जो मेरे पास कस्टमर, ऑलमोस्ट मेरे कस्टमर सारे पुराने हैं जी। जो मेरे उनकी चॉइस है, जो उनकी डिमांड है, वो भी मेरे को पता है भाई वो कैसी डिमांड करते हैं। उसी हिसाब से इसी तरह के एनिमल निकालना और उनको देना बहुत मुश्किल वाला हम काम है। महाराष्ट्र गए थे कौन? मैं, तो वहाँ कुछ आए थे कि हमने उससे गाय खरीदी है, तो कहता बहुत ठीक रही है, तो हमने इसको बताया नहीं, मैंने कहा और चौड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने हमसे एक तारीफ की आकर। तो एक कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। बराबर। अब ये सारा दिन काम में लगे रहते हैं, आप भी लगे रहते हो, अब खुराफात करने का समय नहीं है। यही हम चाहते हैं कि जो नौजवान है ना, वो काम में लगे। बराबर खाली होगा नशा करेंगे, बराबर। जुआ खेलेंगे और बदफैलियां करेंगे, इधर उधर की खुराफातें करेंगे। अगर काम में लगे तो कहीं ध्यान ही नहीं है। बराबर। अब आप लोग आए इनके पास 20 आदमी, बराबर। अब 20 आदमियों के लिए इन्होंने माल तैयार किया, जो गाय खरीद के दी आप लोगों को, तो सारा ध्यान इनका उसी तरफ होगा। कोई अब इनको कोई कुछ कहे तो कोई मतलब ही नहीं किसी बात का। ये अब इनको विदेश जाके क्या करना है? नहीं तो हमारे पंजाब हरियाणा में देखो कि हर बच्चा कनाडा ऑस्ट्रेलिया बाहर जा रहा है, चाहे वहां जाकर के भीख मांगनी पड़े, चाहे कुछ भी काम करना पड़े तो करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग यहीं पे राजा हैं। तो ये गाय का क्या बोलोगे? ये अंकल जी 2 बछिया लिया इकट्ठी जी। हाँ। ये 2 दांत बच्ची है जी, 7 साढ़े 7 महीने की प्रेग्नेंट है। एक और इसके जोड़े में है जी, वो भी ऐसी ब्रीड में पूरी फुली ब्रीड है जी। वो भी बछड़ी है, 6 महीने के आसपास का बना है, वो दंत है जोड़े में। हाँ, जोड़ा लिया जी। कितने की? ये लगभग एक 64 का जी। 164 का जी। दूध कितना बताया? ये अंकल जी फर्स्ट टाइमर दूध बछड़ी 25 से 30 लीटर के बीच में आराम से। 25-30 25 प्लस और 30 के कितना अंदर। समय? इसका 1.5 महीना के आसपास। तो दूसरी ला जरा। वो अदंत बछिया है दूसरी जी। हैं? दूसरी बछिया अदंत है जी। वो दांत है, एक दो दांत। वो अदंत है जी, ये 2 दांत है। ये 2 दांत है। हाँ जी। 1,64,000। 64,000 जी। तो 84,000 में एक बैठ गई, यानी आप 82,000 जी वैसे अगर करें तो 82,000 की बैठगी जी। इस बछड़ी की थोड़ी कीमत ज्यादा लगाओ जी, ये लगाओ 88 के आसपास। कितना दूध दे देगी? वो लगाओ 76। हाँ जी, बछड़ी दोनों जी 25 से 30 लीटर के बीच में रहेंगी। दोनों जी। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बड़ी बछड़ी से ज्यादा वो जो छोटे वाली अदंत बछड़ी है वो ज्यादा दूध निकाल देगी जी। फुली ब्रीड में है जी दोनों जी। तो नेक्स्ट लैक्टेशन में इनका दूध कितना हो जाएगा? ब्रीड में है तभी तो इतना रेट आया जी इनका जी। नहीं, दूध कितना हो जाएगा अगली ब्यात में? तो जी ये सारी बछड़ियां 35 से 40 लीटर वाली है जी। अब ये बताओ कि 1,64,000 खर्च करके जी आपको 40,000 वाली गाय मिल गई, रिस्क 40 लीटर 40 लीटर वाली जी। तो रिस्क कम हो गया नहीं? अगर आप आज 40 वाली लेते तो वो 40 लीटर देती, लेकिन पैसे एक ही मिलती, 1,64,000 में एक ही मिलती, उतने पैसे में 2 मिल रहे हैं। हाँ, ये भी एक दिमाग की सोच है। हाँ, हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। और ये दोनों बछियां जी टॉपर लेवल की अच्छी ब्रीड की बछड़ी हैं जी, दोनों एक अदंत है, एक 2 दांत है जी। तो वही कह रहे हैं कि फायदे में रहेगा। अब एक की बजाय 2 बछियां मिलेंगी, अगर तैयार करने वाला होगा तो 4 हो जाएंगी। 4 हो जाएंगी जी आगे जी, आगे बछिया भी आगे तो 4 हो जाएंगी जी। और अगर अच्छी ब्रीड की बछड़ी है तो पैदा भी अच्छी अगली ले। ये भी बछिया है। ये सेकंड टाइमर अंकल जी, 6 दांत है। ये तो बछिया लग रही है। हाँ जी, बछिया लग रही है। नहीं सेकंड टाइमर है जी। सेकंड है। हाँ जी। कितने दाम है?
ये दाम अंकल जी, ये 7 महीने का गाभन है जी। मालिक ने 7 की बोल की दी, हमने 6.5 की पकड़ी है जी। अच्छा, हाँ जी। तो जी दूध निकाल देगी बछिया जी, अब की बार 30-32 लीटर दूध बड़े आराम से निकाल देगी जी। अभी सेकंड हाँ, अभी दूध से ट्राई चल रही है जी, अभी भी दूध दे रही है जी। ये जी ब्रीड एक टाइम दूध निकाल रही है, अभी दूध ब्रीड बढ़िया है जी, फुली ब्रीड में बछ रही है जी। दाम और ये हमने लिया जी 82,000 की, 82,000 82,000 की। 30 तक। हाँ 30 लीटर तक एंड बड़े हंस के दूध दे देगी जी, बड़े आराम से 30-32 क्या 30-32 कहता है लीटर। तुम्हारा दे देगी, अनुभव? दे देगी दूध। उसका बॉडी लैंग्वेज देख लिया, नीचे का ऑर्डर का। इसकी अडर क्वालिटी बहुत अच्छी है अंकल जी, जो बिल्कुल फॉरेन वाली अब कंपैक्ट अडर। आगे जाके जब तुम्हारे पास कोई कंडम गाय आ जाती है कई बार, तो फिर दूसरे को जैसे मरते हैं तो कैसे बेच देते हो उसको, कैसे टिकाते हो, तो बेवकूफ कैसे बनाते हो? नहीं, बेवकूफ बनाने की क्या, कौन क्या? बन सकता है इधर पे? नहीं बन सकता। अपने घर तुम पे तो माहिर हो, तुम तो नहीं, सैकड़ों खरीद चुके हो। खरीद चुके हो, लेकिन जाते समय ही अच्छी गाय लेते जाते हैं ना। और जो वहाँ खरीदने वाले तो नए होते हैं, पहली बार वाले, यहाँ के वहाँ वाले। हमारे यहाँ बोलते हाँ, अगर कहीं तुम फंस गए धोखे में, इसने तुमको फंसा लिया बातों में, तो वो उसमें कोई ना कोई कमी है, तो इनको कैसे मर देते हो? हम कमी मतलब नहीं हो जाते, दाम कम कर देते हो, दाम भी कम कर देते, लेकिन जो बात मतलब फंसा लेते हो आदमी को। नहीं फंसा कैसे? अभी तो तुम कह रहे हो, नहीं, आप क्या बोल रहे समझ में नहीं आया पहली तो बार। समझ में आएगा नहीं, क्यों तुम्हारी बात है ना। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि अगर कहीं बाई दी वे तुम्हारे साथ ये 19-21 कर जाए, ये हाँ, रवि, और गाय तुम्हें वहां जाके समझ में आ जाए कि इसमें ये कमी है, तब जब दूसरे को बेचोगे तो जैसे इसने तुमको जचा दिया, पैसे ले लिए, तुम भी वैसे ही जचा देते हो फिर। नहीं, हम बोल के नहीं। तुम साधु हो? साधु कैसे? हाँ। लेने वाला थोड़ी साधु है, या दूर का है। हर रोज इधर मान लो तुम्हारे जैसा नहीं है हमारे इधर, मान लो एक थन से दूध कम आ जाएगा, बार बार घर पे आ जाएगा हर रोज, नहीं तो गाय छोड़ेगा, पैसा दे देगा। ऐसा भी होता है? हाँ, यही बात है, पूछो सभी चलो लोगों को। अगली ले आओ। क्या बोलोगे इसके बारे में? ये जी अदंत बछी है जिसने 2 दांत अभी निकालने हैं, पूरे निकले नहीं है। उसके पैर तो इतने भारी भारी हैं, पूरे मोटे मोटे पैरों की है जी। हाँ। अच्छी ब्रीडेड बछड़ी है जी, पूरे ब्रीड में है जी, और 7 महीने का गाभन है। क्या दाम 7 की? 7.5 महीने का। ये भी अंकल जी हमने 82,000 की है। 82,000। कितना देगी दूध? 28-30 लीटर दूध देगी बछड़ी जी। दे देगी। हाँ बछड़ी देखो जी आप, 2 महीने बाकी हैं अभी। 1.5 महीना पकड़े चलो, 2 महीने। वो प्रशांत, तो ये बताओ कि जब तुम आगे बेचते हो तो किन बातों पे तुमको बाउंड करते हैं, या तुम खुद ही चलो होते हो? एक तो हम ऐसे बेचते नहीं, वहां जाके सेट करके दूध निकाल के। क्या क्या जिम्मेदारी होती है तुम्हारी? नहीं, मैं एक तो जिसको गाय चाहिए, मेरे आदमियों को, जो मेरे कस्टमर है ना वहाँ के दूध वाले, सीधा इनको इधर लेके आओ। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी से ले लो, गाय तसल्ली करो, चेक कर लो, डॉक्टर की वीडियो बना लो, साइड में रवि को खड़ा कर लो और वीडियो निकालो। रवि बोल दिया, डॉक्टर बोल दिया 6 महीने की निकल गई, 2 महीना ज्यादा, तो उसका हर दिन का 100 रुपये चालू हो जाता। अच्छा। नहीं, अगर दिए जैसे, भी हमने जी। अगर जैसे कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो इसकी साइड लेते हो या उनकी साइड लेते हो? उनकी साइड लेना पड़ता तो है। कमीशन तुमको ये देता है? कौन बोलता है कमीशन देता? पूछ ले इनके मुंह से। क्यों भाई? कमीशन लेने वाले तो फिर इसके पास रोज फोन आते हैं जी। तो फ्री में क्यों करेगा? कौन जी? तो प्यार है जी अपना जी। ये भी आपके लिए, आप आए हो मेरे पास, आप हर रोज आते हो जी। अगर आप मेरे को कोई काम बोल दोगे तो मैं मना कर दूंगा आपके काम को जी। इसको तो अपने दूध वाले कस्टमर बढ़ाने जी, इसका तो वो अपना काम है जी। साथ के साथ अपनी गाय ले जाता है जी, छोटी बछड़ी ले जाता है, गाय ले जाता है जी, उसमें इसका सिस्टम। कितने साल हो गए करते हुए? मैं तो 2016 से आता हूँ। हाँ, 16 से 16-17 2 साल बाहर घूमे। 6-7 साल हो गए। नहीं मेरे पास 2016 2 से साल नहीं, मेरे वहाँ पास कहाँ घूमे? 2018 2 साल कहाँ घूमे? 2018 से। इधर बाकी लोगों के पास। चलो अगली लाओ। अगली आ गई जी अंकल जी। सींग वाली। इसे थोड़े जैसे वो करके थोड़े सींग आगे इसके बाहर निकल गए जी। अच्छा, वो अच्छे से रिबा क्या बोलते हैं उसको जी, वो जो तलते हैं सींग को, दबा के। हाँ वो अच्छे से नहीं हुए जी, वो साइडों में से निकल गए। तो पैसे कम हुए हो? नहीं जी, इतनी टॉप लेवल की बछड़ी है जी, कौन पैसे, मतलब ये मान लो थोड़ी बहुत वैल्यू तो कम हुई है सींग के कारण। अगर सींग नहीं होते तो बछड़ी की कीमत ही अलग कितने की है? होती। ये 86 के लिए है जी। अगर सींग ना होते फिर? तो फिर तो लाख से बाहर की बछड़ी है, कम से कम 1 लाख। ये जो खड़े हुए हैं, हमको इन्होंने बताया कि तुमने एक बार इनको मिस्टेटिक्स वाली गाय दे दी। किसको जी? ये पीछे खड़े हुए हैं। नहीं, सारे पहली बार है जी। बोलो, सही बात है। अच्छा वो मामा वाली। हाँ, मामा वाली बात है। अच्छा मस्टैटिस नहीं थी उसको जी? वैसे सब बता दिया हाँ, मैंने। तो क्या बताओ, दोबारा बताओ। ये जो गाय दिया था, ये जो हमारा कस्टमर है वो घर पे था, हाँ। इनको एक गाय चाहिए थी। हाँ। हमने ले लिया वीडियो पे गाय, हाँ। वीडियो आया था,
गाय यहाँ फार्म पे आ गई। आने के बाद मेरे को डाउट लगा एक तन का लगने के बाद मैंने इनको बोला चीपा तो आता है उनमें से, लेकिन दूध कम आएगा। इन्होंने जिसके पास से लिया है उसको भी फोन लगाया, वो बोला बाद में जो कम लगे हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी है। गाय चली गई, दूध का आता है लेकिन कम आता है। बाद में इनको हमने इनको कंप्लीट कर दिया। तो अभी वो आने के बाद इन्होंने एक बछड़ी दे दी। उसने तो बताया नहीं कि हमको बछड़ी दे दी। किसने? जिसने कहा। पूछ लो इनको, आगे ले लो। हाँ बछड़ी तो पड़ी है इधर। चलो ठीक, चलो अगले ले। झूठ कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड टाइमर है जी, 6 दांत बछड़ी है जी। 6 दांत? हाँ जी, सेकंड टाइमर है। ब्रीड ठीक है जी, अच्छी ब्रीड में बछड़ी है जी, बढ़िया ब्रीड है जी। कितने के लिए? कितने के लिए भाई? 73 का जी। 73,000। हाँ जी, ये जी 6 महीने का गाभन है, अभी भी 14 लीटर दूध है इसके लिए। 14 लीटर है? 6 महीने का गाभन है। अगले महीने ड्राई होगी? ये तो अगले महीने ड्राई। कितना समय छोड़ना चाहिए ड्राई के लिए? 2 महीने जी। अगर कम छोड़ते तो क्या होता फिर? तो नेक्स्ट पीरियड में लैक्टेशन में दूध कम आएगा जी, प्रॉपर जो पिक आना चाहिए वो नहीं आएगा जी। अगर ज्यादा छोड़ देते हैं फिर क्या होता है? तो फिर जितना ज्यादा छोड़ोगे उतना ज्यादा दूध देगी जी। अच्छा ये भी है? हाँ जी, मतलब जितना इधर कम करोगे उतना उधर बढ़ जाएगा। उतना उधर बढ़ जाएगा जी। तो ये 73,000 की है। 73,000 की, 73 की। तुम्हारा कितना? सारा ही मेरा है जी। तो बताओ ना। सारा ही मेरा है जी, मैंने दिया तो सारा ही मेरे है जी, मेरा क्या था जी। अच्छा तुमने अपने घर से हाँ दिया? जी। यहाँ से लाए? नहीं, कितने लिए तो की? दूसरे से है जी। कितने की लाए थे? अभी ये तो चलो थोड़ा मोटा अपना मार्जिन रखा है। नहीं, दूसरे से लिए मैंने, यहाँ से नहीं दी जी। कितने की दूसरे से लिए? लिए 73 की ली जी। तो 73 की इनको कैसे दे दी फिर? अजी मैं तो ये कह रहा हूँ डायरेक्ट वहीं से लिया हमने जी। अच्छा, अपने यहाँ से नहीं दी। ठीक है, नहीं हमारे दिमाग में आने दोगे बात, बहुत तेज हो। टेंशन के लड़के हो ना। चलो दोनों दो दांत में? दोनों नहीं? हाँ जी, एक अदंत एक 2 दांत है जी। एक 2 दांत? हाँ जी, दोनों अच्छी हैं, हाँ चुस्त जी। दुरुस्त हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जो 2 दांत में वो ज्यादा अच्छी लग रही है। जी जी, सफेद वाली। सुंदरता ज्यादा है जी। जो पहले 2 दिखाई थी और उन्हीं की औलाद लगती है। जी 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 जी। क्या दाम की है दोनों ये 70,000 की है। 70,000 गाभिन? हाँ, और खाली कौन देगा इस रेट में? तो कितने ये डेट की? दोनों एक 5 महीने के आसपास है जी, और एक 6.5 महीने के आसपास है जी। अच्छा, हाँ जी, दाम कितना बताया? 70 जी। 140 की? 140 का बोला जी। एक बछड़ी मतलब दोनों बछड़ी सुपीरियर लेवल की है जी, प्रॉपर ब्रीड की हैं दोनों ही बछड़ियाँ। फर्स्ट टाइमर 25 लीटर प्लस दूध बड़े आराम से दे देंगे। नमस्कार, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने खरीदी, आपके लिए। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।